डेडपूल एंड वुल्वरीन 26 जुलाई को रिलीज होने वाली है, लेकिन उसे देखने से पहले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा और साथ में कुछ मूवीज भी बताऊंगा जिन्हें देखकर आप डेडपूल एंड वुल्वरीन को पूरी तरह से एंजॉय कर पाओगे। तो मैं हूं आप लोगों का होस्ट मयंक, ये है मूवीज एम्पायर। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो और चलिए शुरू करते हैं। तो डेडपूल 3 फॉक्स यूनिवर्स की डेडपूल फ्रेंचाइज की सीक्वल होने वाली है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड होगी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से। इस फ्रेंचाइज की ऑलरेडी 2 मूवीज रिलीज हो चुकी थी, डेडपूल 1 और डेडपूल 2, जिनकी स्टोरी डेडपूल 3 में कंटिन्यू होगी। तो फर्स्ट मूवी में डेडपूल की ओरिजिन दिखाई गई, तो हमें बताया गया कि वेड विल्सन एक मर्सिनरी था जिसकी लाइफ तब चेंज हुई जब उसकी लाइफ में आई वेनेसा, पर कुछ टाइम बाद उसे कैंसर डिटेक्ट होता है जिसका इलाज मौजूद ही नहीं था। तब वो एजैक्स नाम के एक आदमी से हेल्प मांगता है जो उस पर एक्सपेरिमेंट्स करता है, जिसकी वजह से वो एक म्यूटेंट बन जाता है। उसका कैंसर तो ठीक हो जाता है, लेकिन बदले में उसकी बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है। पूरी मूवी में डेडपूल अपनी इस डिफॉर्मेशन का इलाज ढूंढने की कोशिश करता है, वो एजैक्स का पीछा भी करता है और फाइनली जब वो उसे पकड़ लेता है तो वो उसे बताता है कि ये डिफॉर्मेशन परमानेंट है। मूवी के एंड में वो कोलोसिस और नेगासोनिक से मिलता है जो उसे एक्समैन में रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेडपूल उन्हें मना कर देता है। इसके बाद स्टोरी कंटिन्यू होती है सेकेंड मूवी में, जिसकी स्टार्टिंग में ही वेनेसा को एक माफिया मार देता है, जिसके बाद वो पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो जाता है और सुसाइड करने की कोशिश भी करता है, लेकिन एक्समैन उसे बचा लेते हैं और खुद को रिडीम करने के लिए वो इस बार एक्समैन ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद स्टोरी रसल नाम के एक म्यूटेंट पर फोकस करती है जो फ्यूचर में केबल की फैमिली को मार देता है। तब केबल टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आता है ताकि वो रसल को मार सके, लेकिन वो बच्चा आगे जाके जगरनॉट से टीम अप कर लेता है। जिसके बाद मूवी के एंड में डेडपूल केबल और एक्समैन की मदद से जगरनॉट को हराता है और बच्चे को रोक देता है, लेकिन इन सब में डेडपूल की डेथ हो जाती है। जिसके बाद केबल उसे टाइम ट्रेवल करके वापस से जिंदा कर देता है और इसके बाद डेडपूल को टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस मिल जाता है, जिसकी मदद से वो सबसे पहले वेनेसा को जिंदा करता है। उसके बाद वो और भी कई इवेंट्स चेंज कर देता है और इसी पॉइंट से डेडपूल 3 में भी स्टोरी कंटिन्यू होने वाली है, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा TVA का। तो ये वही टाइम वेरिएंस अथॉरिटी है जो हमें लोकी के दोनों सीजन्स में देखने को मिली थी। और अगर आप नहीं जानते तो TVA एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो टाइम से परे एग्जिस्ट करती है, और अगर कोई भी टाइम ट्रेवल करके टाइमलाइन को चेंज करने की कोशिश करता है तो ये लोग उसे पकड़ लेते हैं और उस गड़बड़ी को ठीक करते हैं। और क्योंकि डेडपूल ने टाइम में पीछे जाकर इतने सारे इवेंट्स को चेंज किया है, इस वजह से TVA उसे अरेस्ट कर लेगी इस मूवी में, जिसके बाद उसे TVA की मदद करनी होगी एक बहुत बड़े थ्रेट का सामना करने में, ताकि वो अपने यूनिवर्स को बचा सके। लोकी के सीजन 1 में भी हमें कुछ ऐसा ही दिखाया गया था। और इसी के बाद उसकी मुलाकात होगी मूवी के दूसरे प्रोटैगनिस्ट वुल्वरीन से, पर ये उस यूनिवर्स का वुल्वरीन नहीं है जो हमें एक्समैन की मूवीज में देखने को मिलता था। ये किसी अल्टरनेट यूनिवर्स का वुल्वरीन है जिसका यूनिवर्स खत्म हो चुका है और वो खुद को इसका जिम्मेदार मानता है। जिसके बाद डेडपूल वुल्वरीन की मदद मांगेगा अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए, लेकिन शुरू में वो इसके लिए मना कर देगा, लेकिन ग्रेजुअली वो उसकी मदद जरूर करेगा और दोनों टीम अप करके कैसेंड्रा नोवा के थ्रेट से लड़ेंगे। तो इसके ट्रेलर में हमें दिखा दिया गया है कि इस मूवी की विलन होने वाली है कैसेंड्रा नोवा, और ये कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर की ट्विन सिस्टर है। वो इतनी ज्यादा ईवल कैरेक्टर थी कि प्रोफेसर एक्जेवियर ने उसे अपनी माँ के पेट में ही मारने की कोशिश की थी, लेकिन अपनी पावर से वो बच निकली। उसके पास भी प्रोफेसर एक्स की तरह साइकिक एबिलिटीज हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसे ही इस मूवी का मेन विलन बताया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि इस मूवी में और भी कोई बड़ा विलन हो जो आगे जाकर कैंग को रिप्लेस भी कर सकता है। वही इस मूवी के डायरेक्टर शॉन लेवाई ये पहले ही बोल चुके हैं कि इस मूवी में हमें बहुत सारे कैमियोस देखने को मिलने वाले हैं, जिनमें अगर कंफर्म कैमियोस की बात की जाए तो सबसे पहले तो पुराने फॉक्स यूनिवर्स के एक्समैन कैरेक्टर हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद लेडी डेडपूल, जिसका रोल या तो टेलर स्विफ्ट प्ले करेंगी या फिर रायन रेनॉल्ड्स की वाइफ ब्लेक लाइवली। इनके अलावा ट्रेलर में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल भी देखने को मिला है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि हमें इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज का भी कैमियो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ रूमर्स ऐसे भी आ रहे हैं कि इस मूवी में हमें 2 ओरिजिनल अवेंजर्स देखने को मिलेंगे, जो मेरे हिसाब से थॉर और एंटमैन हो सकते हैं। अब वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने कवर कर ली है,
तो आपको एक्समैन की सारी मूवीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फॉक्स के यूनिवर्स में टोटल 13 मूवीज है एक्समैन और डेडपूल को मिला के। पर मेरे हिसाब से ऐसी सिर्फ 5 ही मूवीज है जो आपको डेडपूल 3 से पहले देख लेनी चाहिए, जिनमें सबसे पहले आती है डेडपूल 1 और डेडपूल 2, जिनका रिकैप मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं 2009 की एक्समैन ओरिजिन्स। यही वो मूवी है जिसमें पहली बार डेडपूल का कोई वेरिएंट अपीयर हुआ था फॉक्स यूनिवर्स में। इसके बाद 2013 की द वुल्वरीन मूवी देख सकते हैं, जो एक्समैन ओरिजिन्स मूवी की स्टोरी का सीक्वल है। और लास्ट में आप लोगन मूवी देख सकते हो, जो 2017 में रिलीज हुई थी। ये मूवी एक्समैन वाले यूनिवर्स में टेक प्लेस नहीं करती है, ये किसी अल्टरनेट डिस्टोपियन यूनिवर्स में टेक प्लेस करती है, जहां पर ह्यूमैनिटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इन 3 मूवीज को देखने के बाद आप वुल्वरीन और एक्समैन को काफी हद तक समझ जाओगे। लेकिन इन सब के अलावा मैं आपको एक एनिमेटेड शो रेकमेंड करूंगा जिसका नाम है एक्समैन 97, और ये शो डिज्नी प्लस पे अवेलेबल है। इससे अच्छा शो नहीं हो सकता अगर आप एक्समैन के हर कैरेक्टर को अच्छे से समझना चाहते हो, वो भी कम टाइम में। और अभी तक जितने भी ट्रेलर आए हैं उन्हें देखकर यही लग रहा है कि ये मूवी डायरेक्टली कनेक्ट होने वाली है डॉक्टर स्ट्रेंज 3 और सीक्रेट वॉर्स जैसी MCU की मूवीज और प्रोजेक्ट से। तो यही थी वो सारी डिटेल्स जो आपको पता होनी चाहिए डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी देखने से पहले। इस वीडियो में मैंने एक भी लीक को कवर नहीं किया है, जिससे आपका मूवी देखने का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, और ऐसे ही जबरदस्त कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ। We'll be right back.